अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आज के एपिसोड में हमने देखा कि अनुषे जो है, जिसको जॉब मिल गई है, वो अब ऑफिस जाने के लिए तैयार है और अपनी गाड़ी जो है वो उसको स्टार्ट करती है आके, जो कि उसे स्टार्ट नहीं होती। शायद कोई प्रॉब्लम है, वो बोनट भी खोल के देखती है, नहीं समझ आता। तभी वहाँ पे हमदान आ जाता है और उसकी हेल्प करता है और गाड़ी जो है वो उसको स्टार्ट करके देता है। वो कहती है आपके बैठते ही चल पड़ी गाड़ी, मैंने तो बहुत कोशिश की। वो कहता है मामूली सा प्रॉब्लम था, मैंने ठीक कर दिया, और गाड़ी चल पड़ती है। लेकिन ये सारा मंजर फारूक जो है वो अपनी आंखों से देख रहा होता है। और अनुषा के गेट से बाहर निकलने के बाद वो आके कहता है कि इसकी ड्राइवरी करने से तुम बाज नहीं आ सकते। वो अपने बाप को समझाता है कि आप नेगेटिविटी निकाल दें अपने दिल से, क्यों आपको वहम हो गया है। लेकिन वो फिर भी इस बात को दिल से निकालता नहीं है। अब यहाँ पे चाइनीज़ बना रही है उमाइमा और ये सुन लेती है और काम वाली के सामने आके कहती है कि जो कचरा ये बनाएंगी वो मैं नहीं खाऊंगी, मेरे लिए सैंडविचेस बना देना। अब नौकरानी के सामने ही उसकी इंसल्ट करके आती है और बहुत खुश होती है, जबकि वो बेटा बेटा ही करती रह जाती है। और आके रना आंटी को बताती है और जो रायना आंटी हैं वो कहती हैं तुमने बहुत अच्छा किया, उसको बहुत अप्रिशिएट करती हैं, बजाय इसके कि उसको बताती हैं कि तुम्हारी माँ जैसी औरत है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये बदतमीज़ी है, तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। उसको उसके खिलाफ भड़का रही है और उसको बुरी बुरी बातें सिखाती है। वो भी इसी के ट्रैक पे चल रही है। और यहाँ पे उमाइमा बताती है कि रायना को झेलना इनकी मजबूरी है, क्योंकि फ़ारूक की अम्मी उससे बहुत प्यार करती थी, जो उसकी खाला भी थी हैं रायना की। तो वो अनुषा इतनी इंटेलिजेंट है, वो कहती है ये आज भी फ़ारूक अंकल में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे हमदान आता है और इनको बताता है कि वो एक कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे उसका बाप पहले से ही इनवाइटेड है, वहाँ पे जा रहा है, तो ये परेशान ना हो, इनको देर हो जाएगी। उमाइमा कहती है चले ठीक है। वो कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं अंकल का वहाँ पे ख्याल रखूँगा कि इधर उधर ना देखे। और उसी जगह पे नदीम को रायना और अनुषे ने डिनर पे इनवाइट किया हुआ है और वो हैरान भी होती हैं कि आज यहाँ पे रश है। तो नदीम बताता है कि आज कोई फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, कोई कॉन्फ्रेंस है। और रायना को वहाँ छोड़ के वो अनुषे को लेके जाता है कि उस कॉन्फ्रेंस में अपनी किसी फ्रेंड से मिलवाऊँ, और रास्ते में फिर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, उसको रोज़ भी देता है और प्रपोज करता है। तो ये सारा सीन हमदान देख लेता है और आके अपनी बहन को आड़े हाथों लेता है। और नदीम इतना ढीठ इंसान है, उसने कोई अच्छा जेस्चर शो नहीं किया। उसको पता चल जाता है ये अनुषा का भाई है, अच्छे तरीके से उसे मिलता, उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता, आराम से अकड़ के खड़ा रहा। उसको गुस्सा ही आना था, उस शरीफ आदमी, उसने अपनी बहन को इस तरह से देखा कि किसी लड़के से गुलाब का फूल ले रही है, तो उसको गुस्सा ही आना था। उसका हाथ पकड़ता है और रायना के पास ले जाता है और कहता है कि अगर आप साथ लेके आई थी तो इसका ख्याल रखती। यहाँ पे अनुषा एक दफ़ा फिर अकेली बैठी है, नेक्सी में अपने बाप को याद कर रही है, तो पुरानी तस्वीरें देखती है, पुरानी बातें याद करती है कि उसके साथ उसके बाप की कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी, और बेचारी खुद ही रो धो के चुप भी कर जाती है। फिर दिखाती हैं जी कि रायना के पास आके कहता है कि अगर आप इसको साथ लेके आई थी, इसका ख्याल रखती, पता नहीं कहाँ फिरती फिर रही है और किसके साथ घूमती फिर रही है। तो खैर रायना यहाँ पे भी अनुषा को काफ़ी पॉइजन करती है और हमदान को कहती है तुम सीन क्रिएट कर रहे हो, एग्जैजरेट कर रहे हो। तो बहरहाल वो चला जाता है, कहता है मैं घर भी मिलूँगा आप लोगों को। नेक्स्ट डे अपने बाप को भी बताता है कि मैंने ऐसा कुछ देखा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है। उसका बाप कहता है हमने इसको बहुत ढील दी हुई है, हमें इस पर ज़रा सख्ती करनी चाहिए। तभी वहाँ पे उमाइमा आती है, युसरा का बताती है कि वो तो अभी सोई हुई है, संडे है, उसको सोने दें। बेचारी बच्ची जो है वो अभी यही तो उम्र है उसकी सोने की, शादी के बाद कहाँ सोया जाएगा। अनुषा अपने घर की सफाई कर रही है छुट्टी के दिन, काम वाली आती है और उसको कहती भी है कि मैं करवा देती हूँ, लेकिन वो इतनी स्वीट नेचर्ड है, कहती है कि नहीं आप भी तो थक जाती हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ बैठ के रेस्ट कर लें, मैं अपना काम खुद ही करूँगी। खैर फिर दिखाते हैं कि फ़ारूक उमाइमा की गैर मौजूदगी में कमरे में रायना और युसरा से पूछ रहा है कि सारी बात की डिटेल, और वो दोनों उसको अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी उमाइमा आती है और कहती है कि बेटा फ़ारूक से ही कह रहे हैं, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो अपने बाप को बताओ, ये बात आगे बढ़ाएं। वो इतनी बदतमीज़ी करती है उमाइमा से और उसको कहती है आपको तमीज़ नहीं है। और ओ माय गॉड, इतनी बदतमीज़ी कोई इंसान किसी से भी नहीं कर सकता जितनी इसने इससे की है। फिर भी बेचारी आराम से खड़ी रहती है। और रना मैडम
वो फिर कहती हैं कि तुम्हारी बेटी की प्राइवेसी में ये इंटरफेयर कर रही है। तो वो कहता है ये मेरी बीवी है और मेरे बच्चों के प्रॉब्लम्स यही सॉल्व करेगी, कोई और नहीं करेगा। अच्छा जवाब था इसके लिए। और वो यहाँ आके फिर अनुषा को भड़का रही है, फिर उमाइमा के, फ़ारूक के, हमदान के, सब के ख़िलाफ़ कर रही है उसको। और वो इतनी बेवकूफ़ है कि वो हो भी जाती है सबके ख़िलाफ़। और वो उसको भड़काई जा रही है, कहती है कि अब हमें कोई सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे ही ये अनुषा के पास जाए हमने फ़ारूक को शिकायत लगानी है हमदान की। तो फिर फ़ारूक अपनी बीवी से माफ़ी मांगते हैं अपनी बच्ची बदतमीज़ी की। उमाइमा आके अनुषा को कहती है तुम खाना मत पकाओ, आज मैं पाए बना रही हूँ तो मैं तुम्हें भिजवाऊँगी। एक बात की मुझे समझ नहीं लगती, यहाँ पे जो देचकी बार बार दिखाते हैं अनुषा उसमें कुछ पका रही है, इतना वो गंदा बर्तन है कोई उसमें कुछ पका नहीं सकता। पता नहीं ये क्यों इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। बहरहाल फ़ारूक कहता है हमदान को कि मैंने पूछ लिया, वो बड़ा अच्छा लड़का है, राना के जानने वाला है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो लेकिन हमदान सेटिस्फाइड नहीं होता और कह भी देता है अपने बाप को। और यहाँ पे रायना नदीम को कहती है जल्दी से तुम भेजो अपना रिश्ता, तो फ़ारूक को हम ट्रैप करें। वो कहते हैं नहीं, अभी मुझे ज़रा इस लड़की को और बेवकूफ़ बनाने दो अपनी मोहब्बत में। और फिर दिखाते हैं कि जी पाए भिजवा रही होती है उमाइमा अनुषा को, तो वो बदतमीज़ी करती है फिर से आके युसरा के खाने मेरे घर से जाते हैं उस लड़की को। तभी हमदान आ जाता है ऊपर और वो कहती है यतीम खाना खोल लेते हैं मनेक्सी में। तो हमदान उसको समझाता है कि तुम बदतमीज़ी कर रही हो आंटी के साथ, बाबा उस लड़की को लाएं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जी खैर से युसरा की इंसल्ट हो जाती है आंटी के सामने। तो फिर वो वहाँ से बदतमीज़ी करके चली जाती है और उमाइमा कहती है तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था हमदान। वो कहता है कोई बात नहीं। तो फिर वो जनाब यही आज का रिव्यू था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।